अस्सलाम वालेकुम, इट्स वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद वकास अली। व्यूअर्स, हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है एंड सेकंड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं आज की इस वीडियो में। स्टार्ट लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। वो प्रोसेस जिसके जरिए स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? मेल की बॉडी में जो टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? फॉर एग्जांपल ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। टेस्टिस में ये लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं, इन लोब्यूल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन, अब ये टेस्टिस जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट है। अब ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी से बाहर क्यों प्रेजेंट है? जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कोर बॉडी की टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए ये टेस्टिस जो है बॉडी की बाहर साइड पे यानी एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी के बाहर सस्पेंडेड है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी स्क्रोटम में। अब टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस किस एज में स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी से। आजकल जो प्यूबर्टी आती है वो 13 to 14 ईयर्स के एज में प्यूबर्टी आती है। तो 14 ईयर्स की एज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। और कब तक स्टार्ट होती है? ये नॉन स्टॉपिंग प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक हेल्थी ह्यूमन जो है एक दिन में 400 मिलियन स्पर्म्स पैदा करता है। यानी एक हेल्थी मेल है उसमें एक दिन में कितनी स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी? 4 मिलियन। लेकिन एक स्पर्म सेल की प्रोडक्शन कितने टाइम में होगा? वो होगा 2 वीक्स में। एक स्पर्म सेल की प्रोडक्शन जो है यानी एक स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कितना टाइम लेगा? वो लेगा 2 वीक्स। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे हमने बताया कि स्पर्म की प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर स्ट्रक्चर को हम देखें, ये इसका ल्यूमेन है। अगर इस वॉल को मैं जूम इन करूं तो मेरे पास कुछ ये स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें ये बेसल लेमिना है जो स्मूथ मसल से बना है, और ये एपिथेलियल या जर्मिनल लेयर है जो बना है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से। एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स या फॉलिकल्स, और दूसरा जो सेल है उसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को पढ़ते हैं। ये सर्टोली सेल्स को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, जिस पे 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। एक रिसेप्टर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लिए, दूसरा रिसेप्टर है टेस्टोस्टेरोन के लिए। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आएगा? ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लाइडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। वो लाइडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन आता है फिर यहाँ पे सर्टोली सेल्स की रिसेप्टर्स पे जो टेस्टोस्टेरोन के लिए है, यानी टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स को आएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरा रिसेप्टर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए।
अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस सेल को कहाँ से आएगा, वो आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि आता है सर्टोली सेल्स को, यानी ये सर्टोली सेल्स है। ये सर्टोली सेल्स इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिसीव करता है। तो सर्टोली सेल्स टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को रिसीव करता है, एक है टेस्टोस्टेरोन जो कि लाइडिक सेल से आता है, और दूसरा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। अब इस सर्टोली सेल्स ने ये दोनों हार्मोन्स रिसीव किए, ये सर्टोली सेल्स फिर क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये सर्टोली सेल्स इन हार्मोन्स को रिसीव करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स या फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, जब ये सर्टोली सेल्स इस स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करे तो इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस यानी माइटोसिस डिवीजन होगी, और उसके नतीजे में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स बनेंगे, डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे। एक को हम कहते हैं टाइप ए सेल्स और दूसरे को कहते हैं टाइप बी सेल्स। ये टाइप ए सेल्स जो है ये तो इस लेयर में, ये जो जर्मिनल लेयर है यहाँ पे रहेंगे। टाइप बी सेल्स जो है इसमें फर्दर डिवीजन होगी जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। ये टाइप बी सेल्स पहले बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये टाइप बी सेल्स मैच्योर होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है, यानी टू इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पर। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1 होगी। मियासिस 1 वो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स की रिडक्शन होती है, यानी अगर एक सेल में 2 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और उसमें मियासिस 1 हो गया और उसकी नतीजे में हमारे पास 2 सेल्स आएंगे, हर एक सेल में इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी उस 2 की हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दोनों सेल्स में आएंगे। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें जब मियासिस 1 हो जाए तो हमारे पास 2 सेल्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास हेप्लॉइड है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसमें। फिर ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है इसमें मियासिस 2 होती है, यानी सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है इसमें। एज ए रिजल्ट हमारे पास 4 हेप्लॉइड राउंड शेप सेल्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटेड्स। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इन स्पर्मेटेड्स में ये स्पर्मेटेड्स जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, ये मैच्योर होते हैं, इसका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है और जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है वो शेड करता है। ये स्पर्मेटेड जो है अपने एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को शेड करता है और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है टेडपोल लाइक, तो उसे हम कहते हैं स्पर्म। और ये स्पर्म भी इसमें भी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ये हेप्लॉइड है। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस इज the process by which spermatids are converted into mature motile sperms। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस यानी द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्मेटिड्स आर चेंज्ड या मॉडिफाइड इनटू मोटाइल स्पर्म्स आर कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हार्मोनल कंट्रोल है डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।